अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे नाश्ते से। नाश्ते में बन रहे हैं जी पराठे तो नहीं कह सकते, घी वाली रोटी है ये। तो सादा रोटी बना के ना ऊपर से थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, देसी घी, और साथ बनाऊंगी मैं अंडा और भिंडियाँ जो मैंने पकाई थी ना, तो वही आज सुबह हम नाश्ते में खाने लगे हैं। तो ये व्लॉग हो गया जी 2-3 दिन पहले का। तो व्लॉग मैंने बना के रखा हुआ था, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं इसे एडिट नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा कि चलो व्लॉग एडिट करके तो इसको आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे रोटी तो मैंने अपने लिए बना ली थी, बच्चे अभी सोए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी ना मुझे सुबह के टाइम पे भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। बच्चों को स्कूल से ऑफ हो गया है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारी रूटीन वही चल रही है। तो मेरी नींद ना खुद ब खुद ही खुल जाती है सुबह जल्दी ही। तो उसके बाद फिर दोबारा से मैं थोड़ी देर जागने के बाद सोती हूँ। फजर के टाइम खुलती है नींद और फिर दोबारा से थोड़ी देर जागती हूँ और सोती हूँ फिर। और उसके बाद ये तकरीबन मैं 10 बजे उठ गई थी और अब ना आधा घंटा हो गया था मुझे उठे हुए, तो बच्चे उठ नहीं रहे थे। मैंने सोचा मैं अपने लिए ही नाश्ता बना लेती हूँ। तो भिंडियाँ रात की पड़ी हुई थी ना, तो मेरा दिल चाह रहा था यही नाश्ते में आज खाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट से गर्म की और ये अब मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से अभी मैं दाल भिगोने लगी हूँ, चने की दाल। तो ये 1 किलो चने की दाल का मैं पैकेट लेके आई हुई थी। काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था शामी कबाब बनाने के लिए और ख़त्म भी थे। ऐसा वैसे कभी नहीं होता कि घर में ना शामी कबाब ख़त्म हो, लेकिन इस दफ़ा तो इतनी देर हो गई है ना कि शामी कबाब बिल्कुल फिनिश थे तो मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले अब मैं दाल भिगोती हूँ। और ना चिकन भी मैं लेके आई हुई थी, तो कल रात को ही हम लोग ना चिकन लेके आए थे, लेकिन मैंने उसे ला के ना फिर फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं उसको धोऊंगी भी और फिर आज ना कढ़ाई मैंने बनानी है साथ में। तो जो बोनलेस चिकन होगा या बोन वाला भी होगा ना चिकन, तो वो उस थोड़ा सा मैं डाल के ना तो उसके शामी कबाब बनाऊंगी। तो शामी कबाब बनाते हुए बोनलेस चिकन तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ बोटियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ हड्डी भी लगी होती है, तो हड्डियों का भी जायका निकल आता है ना, शामी कबाब फिर ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा मैं थाई का गोश्त भी शामिल करती हूँ। बस इस तरह से ना मिक्स मैंने गोश्त निकाल लिया है। तो ये भी ट्रे में निकाल के मैंने रखा है धो के, और बाकी जो है वो मैं ना कढ़ाई भी अभी ही साथ ही में बना लूँगी। बस पहले शामी कबाब बनने के लिए रख दूँ। चिकन के शामी कबाब ऐसे बनाते हुए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। मैंने एक प्याज दरमियाने साइज़ का काट के डाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है खूब ढेर सारी, तो ये इसका ना जायका मुझे अच्छा लगता है। और बस अब बेसिक वाले में मसाले डाल लूँगी। तो मसालों की क्वांटिटी मैं ज़्यादा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 1 किलो तो दाल है और जो चिकन है ना वो भी मुझे लगता है तकरीबन 1 किलो के करीब ही होगा, तो अंदाजे से ही मैंने निकाला है। और चलिए अब इसमें ना थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। तो मैंने डाला है दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, बस ये 3 मसाले मैं डालती हूँ। ज़ीरा डाल देती हूँ और सारे बेसिक वाले नमक, मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, और बस यही चीज़ें डाल के ना तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया है। पानी भी मैंने ऐड किया था। तो इसको चिकन को थोड़ी देर में पकाऊंगी ताकि इसका भी जायका निकल जाए, वरना अगर फ़ौरन ही दाल डाल दो ना तो फिर उसका इतना ज़्यादा जायका नहीं निकलता चिकन का। तो इसलिए इसको मैं 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। और दूसरी तरफ ही ना मैंने साथ में पैन भी रख दिया था, तो मैंने सोचा कि कढ़ाई भी साथ में ही रख देते हैं पकने के लिए, दोनों चीज़ें इकट्ठी ही पन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे चिकन मैंने डाल दिया है ऑयल में, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और साथ में इसमें मैं इस वक्त ज़ीरा भी डालती हूँ और प्याज भी डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको खूब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी ना मैं इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची भी डालती हूँ एक। तो बस ये डाल के ना मैंने इसको भी साथ में फ्राई होने के लिए रख दिया है। और आज मसाला बॉक्स मैंने सारे धुलवाए थे, तो इतने गंदे हुए थे ना, तो ग्रीस इनके ऊपर लग जाती है। हालांकि डेली साफ़ भी करते हैं, लेकिन अगर 2-4 दिन साफ़ ना करो तो मसाला बॉक्स लाजमी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारे मसाले निकाल के तो यहाँ पे प्लेट्स में निकाल के रखे हुए हैं और डब्बियों को मैंने फिर धुलवा लिया था। तो अभी वो खुश्क होंगी, उनको थोड़ी देर के लिए मैंने धूप भी लगवाई है। तो बस फिर मसाला बॉक्स हम बाद में फिल करके तो रख लेंगे। और अभी देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे चिकन को फ्राई किया है और चिकन ने ना खूब पानी भी छोड़ दिया है। कुछ मैंने टमाटर भी 3 ब्लेंड करके इसमें डाले थे, चिकन ज़्यादा था ना तो इसलिए मैंने 3 इसमें टमाटर ऐड किए थे।
तो अंदाज़न ही ना चिकन निकाल के ना मैंने कढ़ाई बना ली है। अब इस वक्त ये मुझे नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी कितनी थी, बस मैं चिकन इकट्ठा ही लेके आई थी। तो इसमें से ना कुछ चिकन निकाल के मैंने शामी कबाब बनने के लिए रख दिए हैं, साथ में कढ़ाई बनने के लिए रख दी है, और अभी भी चिकन हमारे पास बच गया है। तो मेरे पास घिया पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चिकन था नहीं, तो इसलिए वो मैं पका भी नहीं पाई। तो अब मैं सोच रही थी कि जो बाकी चिकन है ना वो मैं घी में डाल लूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने दाल भी डाल दी है। चिकन खूब 10 मिनट पक गया था और अब इसका फ्लेवर भी निकल आया होगा। तो बस दाल डाल के ना तो मैंने मुनासिब इसमें पानी डाला है और इसको स्टीम लगा दी है। और इतनी देर में ना ये देखिए हमारा चिकन भी बनके तैयार हो गया था। तो बस मैं इसी तरह से ही करती हूँ, और सारे बेसिक वाले मसाले मैंने डाल दिए थे टमाटर के साथ ही, और फिर बस इसको ढक के पकने के लिए रख दिया था। और आज ना मैंने क्या किया कि टमाटरों के साथ ही दही को भी, थोड़ा सी दही डाल के ना मैंने उसको भी ब्लेंड करके तो साथ ही डाली थी। तो हालांकि इस तरह से नहीं करना चाहिए, वरना फिर ना प्याज गलता नहीं है जल्दी। तो अब ना मुझे प्याज गलाते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने टमाटरों के साथ ना दही को भी ब्लेंड कर दिया था। हालांकि जब प्याज गल जाते हैं ना, टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है, तो उस वक्त मैं तकरीबन 2-3 चम्मच के बराबर दही डालती हूँ कढ़ाई बनाते हुए। लेकिन आज ये पहले मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि कभी भी ना टमाटरों के साथ दही ना डाला करें, वरना फिर प्याज गलते नहीं हैं, वो इस तरह से ना साबुत साबुत रह जाते हैं और फिर गलाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए वो कढ़ाई तो हमारी हो गई थी तकरीबन तैयार। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं मसाला बॉक्स ही फिल कर रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क थे, लेकिन इनके ढक्कन अभी भी मुझे थोड़े थोड़े गीले लग रहे थे, सिले सिले से लग रहे थे ना। तो मैंने इनको रख दिया है उल्टा के, मैंने कहा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, वरना फिर ना नमी आ जाएगी मसालों में। और बस ये हो गया था तैयार हमारा मिक्सचर शामी कबाब का। तो मैंने ना सारी बोटियाँ लहदा करके तो मिक्सचर को गर्म गर्म ही कूट लिया था हमाम दस्ते के साथ ना, तो कूट लिया था प्रेशर में ही। और उसके बाद ना कढ़ाई भी हमारी बन गई थी, और ये मैं आपको दिखा रही थी। देखिए यहाँ पे चिकन मैंने ना अवन में निकाल के रखा हुआ है। तो जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो बोटियों को श्रेड करके मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ में ना मैंने दूसरा मसाला, हरा मसाला भी तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें कि है प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो ये सारा शामी का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने तैयारियां की हुई हैं। और 4-5 दिन से ना हम खूब सब्जियां, दालें, यही सब चीज़ें खा रहे थे। चिकन मैं घर में लेके आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा आगे ईद आने वाली है, तो पहले ना अभी ये चीज़ें खानी चाहिए। तो दालें हमने खूब पकाई, सारी हर किस्म की दालें पका ली थी। तो बस अब बच्चे कहने लगे कि आज हमने चिकन ही खाना है, तो चिकन लेके आते हैं ना। तो फिर कल जाके हम लोग चिकन लेके आए, और आज ये सारी चिकन के साथ मैं चीज़ें बना रही हूँ। और अब तो ये हाल हो गया था कि एक दिन मैंने करेले बनाए, प्याज करेले, फिर मैंने बना ली भिंडियाँ, प्याज भिंडियाँ। और उससे पहले हम लोगों ने पकाई एक दिन चने की दाल, उसको ना हमने चावलों के साथ बनाया था, मिक्स करके ना घोटवी बनाई थी। और फिर दूसरे दिन मैंने बना ली माश की दाल। तो अब बच्चे कहने लगे ये क्या आप कर रही है ना, तो कभी दालें बनाई जा रही हैं, कभी सब्जियाँ बनाई जा रही हैं, तो बड़ा नुक्स निकाल रहे थे। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के घरों में भी इसी तरह से ही हो रहा होगा कि गोश्त वगैरह से अब सब लोग परहेज़ कर रहे होंगे, तो दालों पे ही सबका चल रहा होगा। दरमियान में एक दिन हमने आलू वाले चावल भी बनाए। तो बस इस तरह से हो रहा था हमारे घर में। तो आप बताइए आपके घर में किस तरह से चीज़ें बन रही हैं आजकल, ईद से पहले क्या तैयारियां चल रही हैं, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो इस वक्त ना शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे। टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बस ना इस वक्त हम अपना लंच करने लगे हैं। सुबह के टाइम पे अगर रोटी खाई हो ना, तो इस वक्त भूख कम ही लगती है। तो इसलिए फिर हमने एक एक रोटी बनाई और फिर ये हमने खा ली। हमने कहा सोचा कि चलो अब गर्मा गर्म कढ़ाई बनी हुई है, और वैसे भी कढ़ाई होती है सबकी ही फेवरेट, तो घर में पके ना तो लाजमी फिर बच्चे भी खुश होके खाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, कहने लगे हाँ बना ले रोटी, हम लोग खा लेंगे। तो फिर मैंने फटाफट से बना ली, साथ साथ बनाती जा रही थी और फिर उनको देती भी जा रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके साथ फाइनल लुक तो कढ़ाई की शेयर कर दूँ, जो मैंने की नहीं थी। तो बड़ी मज़ेदार बन गई थी। बस थोड़ा सा ना प्याज को गलाते हुए मुझे टाइम लगा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मज़ेदार कढ़ाई बन गई थी, लुकिंग भी अच्छी थी इसकी। तो चलिए हम लोगों ने अपना लंच कर लिया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी शामी की तरफ। तो मैंने कहा चलो डे टाइम में ही बना के ना इसको फारिग करते हैं। और अब मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो गया हुआ था, तो सारा मैंने हरा मसाला इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा नमक भी साथ में डाला था, नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, और ये मसाला भी डालना था ना, तो फिर उस लिहाज से भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, और गर्म मसाला इस स्टेज पे मैं डालती हूँ, पहले पकते हुए नहीं डालती,
वरना फिर ना मिक्सचर का रंग थोड़ा सा ना गदला पड़ जाता है। तो इसलिए गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में ना स्टेज पे मैं डालती हूँ। और सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने चिकन को तो डाला ही नहीं है, श्रेड करके रखा हुआ है, लेकिन वो ऐड नहीं किया। तो अब इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है और बस ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया था मिक्स करने के बाद। और अब फटाफट से शामी कबाब बना के तो मैं रखने लगी हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में शामी कबाब बने हो ना तो फिर खाने की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं रहती। कभी हंडिया ना भी पकाई हो ना तो हम लोग शामी फ्राई करके ना साथ रोटी के खा लेते हैं, तो इस तरह भी अच्छा गुजारा चल जाता है ना। तो चलिए शामी कबाब बन गए। बच्चों ने भी खूब आज ना ऐसे ही कच्चा मिक्सचर टेस्ट कर करके देख रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था टेस्ट में ना, तो खुश हो रहे थे। चलिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ शामी कबाब और वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।